फ्राइडे गेम चेकआउट में आज जानेंगे GTA 6 और रॉकस्टार में हो रहे कुछ मिस्टीरियस इवेंट्स, स्पाइडरमैन 2 जो कि अब डाउनलोड करके पीसी पर खेला जा सकता है। बैड न्यूज अगर आप विंडोज 10 पे गेम्स खेलते हो, न्यू प्रिंस ऑफ पर्शिया, पैल वर्ल्ड का डाउनफॉल एंड और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग गेमिंग न्यूज। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं GTA 6 की। तो कुछ घंटे पहले की ही बात है, रॉकस्टार का एक नया लोगो लीक हो चुका है जिसमें काफी सारी हिडन चीजें हैं। तो ये है वो लोगो जिसमें अगर हम लेफ्ट के साइड पे देखें तो ये बुली गेम का सिंबल है, नीचे के साइड 2 रिवॉल्वर और 2 हेड्स हैं। प्रोबेबली ये सिंबलाइज करते हैं रेड डेड से जॉन मार्स्टन एंड आर्थर मॉर्गन को। उसके बाद हमें यहाँ रेजर ब्लेड भी देखने मिलता है जो कि रॉकस्टार अपने मर्च में यूज करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर यहाँ पर कुछ है तो वो है वांटेड लेवल स्टार्स, जो कि काउंट करने में 6 है एंड ये थोड़ा सा वियर्ड है क्योंकि लेटेस्ट GTA 5 में तो 6 स्टार्स हैं ही नहीं और रेड डेड में भी 6 स्टार्स नहीं है। इसी के साथ अगर हम थोड़ा बॉटम राइट में देखें तो यहाँ पे एक फीमेल है जो कि सेल्फी ले रही है और उसके पीछे एक कार है और लोगों का कहना है कि ये जो कार है ये मोस्ट प्रोबेबली बेंची कार है GTA सीरीज की। अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्स में से एक है पूरे GTA फ्रेंचाइज में। इवन क्लाउड के पास भी GTA 3 में यही कार होती है। तो ये जो बेंची कार का मॉडल दिखाया गया है ये अभी तक किसी भी GTA गेम में यूज नहीं हुआ। तो लोगों का कहना है कि ये शायद GTA 6 में यूज हो सकता है जो कि गलती से पहले ही रिवील कर दिया गया। अब कम्युनिटी में लोगों ने बताया कि काफी जल्द ही रॉकस्टार गेम्स की 25th एनिवर्सरी आने वाली है। तो ये आर्टवर्क एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ही बनाया गया था। अब ये लीक कैसे हुआ इसका तो पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि किसी एम्प्लॉय ने इसे अपलोड किया था जहां से ये किसी फैन को मिल गया और उसने पूरी जगह सर्कुलेट कर दिया इसे। और बात GTA की हो ही रही है तो अगर आप GTA ऑनलाइन खेलते हो तो फिर आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज है। तो GTA ऑनलाइन के लिए नए गाइडलाइंस बनाए गए हैं जिन्हें आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको बैन मिल जाएगा। तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज करके हैक्स करते हो, जैसे कि अपने पैसे बढ़ा लिए या फिर XP बढ़ा लिया, तो फिर आप बैन होने वाले हो। या फिर अगर आप ग्रीफिंग भी करते हो, यानी कि किसी प्लेयर को बार बार मार देते हो और उसे जानबूझकर अनॉय करते हो, तो भी आपको बैन पड़ेगा। फिर आपको लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली रहना है और नए प्लेयर्स को हेल्प भी करना है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये वही कंपनी बोल रही है जिसने ग्रीफिंग करने के लिए बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक वेपन्स डाले हैं एटोमाइजर गन की तरह, और उड़ने वाली बाइक्स एंड कार्स भी ऐड की हैं जो कि मेन रीजन है ग्रीफिंग का। और अब ये कह रहे हैं कि ग्रीफिंग मत करो। पूरे 10 साल में तो इन्होंने ग्रीफिंग को लेकर कुछ भी किया नहीं, और जब गेम का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है तो ये गाइडलाइंस लाई जा रही हैं। अब पता नहीं मुझे क्या ही बोलना चाहिए इस पे। मोस्ट प्रोबेबली ये सब GTA ऑनलाइन 2 के लिए किया जा रहा होगा जो GTA 6 के साथ ही लॉन्च किया जाएगा। एंड गाइस, क्या आपको गेम पास, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या फिर किसी भी चीज का सब्सक्रिप्शन फ्री में लेना है? वेल, मुझे एक ऐप के बारे में पता चला जिसका नाम है हनी गेन, जो कि आपके इंटरनेट के बदले पैसे देता है। आपको बस इसे डाउनलोड करके रन होने देना है पीसी में। हाँ, सुनकर तो फिशी लगता है, लेकिन ये ऐप लेजिट है। आपका डेटा सेल नहीं करता, बल्कि आपका इंटरनेट रेंट पर देता है, जिससे दूसरे वेबसाइट्स को तो फायदा होता ही है, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज आपको भी मिलता है, वो भी बिना कुछ किए। बस ऐप को बैकग्राउंड में रन होने दो। हाँ, ये ऐप आपको करोड़पति तो नहीं बनाएगा, लेकिन आप गेम पास जैसे सब्सक्रिप्शंस ले पाओगे इससे। एंड अगर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो तो उनके अर्निंग्स का भी 10% मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे लिंक से साइन अप करते हो और कोड एक्सप्रेस यूज करते हो तो आपको $3 मिलेंगे अकाउंट में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और हनी गेन को डाउनलोड करो। फिर अगर आप स्पाइडरमैन 2 के पीसी पोर्ट के लिए एक्साइटेड थे तो ऑफिशियल तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियल पोर्ट अवेलेबल हो चुका है डोडी रीपैक की वेबसाइट पे। ऑलरेडी काफी लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया है, लेकिन ये रन होगा या फिर नहीं उसका कुछ भी नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक इसे इंस्टॉल नहीं किया है। इस बिल्ड को पूरी तरीके से इंसोम्निया के लीक्स को कंपाइल करके बनाया गया है, जिसमें आप पूरे गेम को खेल पाओ या फिर नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ, आप टेस्ट जरूर कर पाओगे कि आपके पीसी में ये कैसा परफॉर्म करता है और गेम पीसी पे दिखता कैसा है। एंड अगर आपको इसे ट्राई करना है तो लिंक्स तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन शायद ये 88 GB का है। एंड फाइनली PS5 स्लिम लॉन्च होने वाला है इंडिया में, जो कि शायद आज ही अवेलेबल हो जाएगा। अगर स्लिम और फैट वर्जन में चेंजेस की बात की जाए तो ऑफकोर्स स्लिम का साइज थोड़ा छोटा है और इसमें SSD 1 TB की है, लेकिन पुराने वाले PS5 में जो स्टोरेज है वो थोड़ी कम मिलती है। फिर आपको फेस प्लेट में भी थोड़े चेंजेस देखेंगे एंड प्राइसिंग में भी थोड़े बहुत चेंजेस हैं, ज्यादा नहीं। तो अगर आपको इसे बाय करना है तो आप प्ले स्टेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से इसे बुक कर सकते हैं। अब यूबीसॉफ्ट का एक बहुत ही लेजेंडरी सीरीज वापस आ रहा है एक रीमेक के साथ। स्प्लिंटर सेल, जो कि एक स्टेल्थ एक्शन एडवेंचर शूटिंग सीरीज है, इसके टोटल 7 पार्ट्स हैं, जिसका सबसे लेटेस्ट पार्ट टॉम क्लैंसीज स्प्लिंटर सेल ब्लैकआउट 2013 में लॉन्च किया गया था। एंड तब से लेकर अभी तक इसका कोई भी नया गेम नहीं आया। लेकिन अब गुड न्यूज ये है कि स्प्लिंटर सेल का रीमेक काफी जल्दी देखने मिलेगा, एज यूबीसॉफ्ट टोरंटो ने फेसबुक पे अपना बैनर चेंज करके स्प्लिंटर सेल का नाइट विजन लगा लिया है और उनका लोगो भी ग्रीन हो चुका है, जो कि स्प्लिंटर सेल को ही सिंबलाइज करता है। तो इस रीमेक को यूबीसॉफ्ट फॉरवर्ड में शोकेस किया जाएगा, जो कि होगा इस साल 10 जून को। फिर GTA सैन एंड्रियास गेम की सालों पहले की मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। तो अगर आपने इस गेम को अच्छे से खेला है तो आपको पता होगा कि गेम में कभी कभी रैंडमली प्लेन क्रैश हो जाया करते थे, एंड मेनली ये ऐसे एरिया पे क्रैश होता था जहाँ ज्यादा कार्स वगैरह और NPCs नहीं होते थे।
थे तो लोगों को इसमें हॉरर एलिमेंट दिखने लगा और फिर लोगों ने इसके पीछे बहुत सारे मिथ्स भी बना दिए। काफी लोगों ने तो इसके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस भी की है जो कि आपको GTA फैंडम पे मिल भी जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली रॉकस्टार के फॉर्मर एम्प्लॉय ओबी वर्मीज, जिन्होंने 10 साल तक रॉकस्टार में काम किया था, उन्होंने एक ट्वीट करके बताया कि GTA सैन एंड्रियास में प्लेन्स हर कुछ टाइम के लिए प्लेयर के आसपास स्पॉन होते हैं और फ्लाईबाइज परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ बार ये क्रैश भी हो जाते हैं। प्लेन स्पॉन होने से पहले उन्होंने ऐसे कोड्स बनाए थे कि प्लेन अपने रास्ते में आने वाले ऑब्स्टिकल्स को स्कैन करता है, लेकिन अब क्योंकि ये प्रोसेस काफी स्लो है इसलिए प्लेन सिर्फ बड़े ऑब्जेक्ट्स को ही स्कैन कर सकता है, जिस कारण जो छोटे ऑब्स्टिकल्स हैं वो अगर प्लेन के सामने आ जाते हैं तो ये क्रैश हो जाता है। फिर कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि प्लेन्स की हाइट स्पॉन होते ही कम हो जाती है क्योंकि वो इनिशियली स्पीड में नहीं होते। फिर कुछ मैप मॉडल्स हैं वो ढंग से लोड नहीं होते और जब प्लेन ऑलरेडी आगे चला गया है एंड तब जब मैप मॉडल्स लोड होते हैं तो प्लेन क्रैश हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस डेवलपर ने बताया कि इस कोड में थोड़े बग्स भी हैं। GTA सैन एंड्रियास के प्लेन्स के बारे में इतना कुछ वो सिर्फ इसीलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने ही इस कोड को लिखा था। तो फाइनली इतने सालों के बाद GTA सैन एंड्रियास की ये मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। फिर अगर आप PlayStation एक्सक्लूसिव्स के फैन हो तो काफी बड़ा अपडेट सामने आया है। एक इनसाइडर ने बताया कि होराइजन का नेक्स्ट पार्ट होराइजन 3 थोड़ा टाइम लगा सकता है रिवील होने में, क्योंकि ये गेम रिलीज के लिए प्लान्ड है 2025 से लेकर 2027 के बीच में। तो अगर अर्लीस्ट भी देखा जाए तो ये गेम साल के एंड तक ही रिवील हो सकता है। फिर द लास्ट ऑफ अस सीरीज का जो थर्ड पार्ट है उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन लास्ट ऑफ अस 3 नॉटी डॉग की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। फिलहाल ये किसी नए ही IP पे काम कर रहे हैं एंड वही सबसे पहले रिलीज किया जाएगा। और अगर आप नॉटी डॉग के बारे में नहीं जानते तो इन्होंने ही अनचार्टेड और लास्ट ऑफ अस जैसे लेजेंडरी गेम्स बनाए हैं। फिर अगर आप भी विंडोज 10 यूजर हो तो आपके लिए एक बहुत ही बैड न्यूज है, क्योंकि अब आपको मंथली सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिलने वाली। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है अगर आप अभी भी विंडोज 10 यूज करना चाहते हो और मंथली सिक्योरिटी अपडेट्स चाहिए तो ESU प्रोग्राम में एनरोल कर लो, जिसके लिए $61 पे करने होंगे ईयरली। लेकिन अगर आप बाय कर भी लेते हो ये ESU प्रोग्राम तो 14 अक्टूबर 2025 को विंडोज 10 का सपोर्ट खत्म हो जाएगा। तो हाँ, काफी बैड न्यूज है ये, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि विंडोज 10 से विंडोज 11 में अपग्रेड नहीं करना चाहते। लेकिन सिक्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट है और आपको इस पर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप विंडोज 11 पे जल्द से जल्द अपग्रेड कर ही लें। फिर आपको याद होगा हमने पिछले किसी फ्राइडे चेकआउट में बताया था कि लोगों ने PlayStation पोर्टल को जेल ब्रेक करके उसमें PSP एमुलेटर इंस्टॉल कर दिया, जिसमें सारे PSP के गेम्स चल रहे थे। लेकिन पता नहीं क्यों और किसने PlayStation को ये सब कुछ रिपोर्ट कर दिया और उसके बाद उन्होंने इसे पैच कर दिया और अब PlayStation पोर्टल में कोई जेल ब्रेक वगैरह नहीं होता अनलेस फ्यूचर में इसका कोई और सोल्यूशन सामने आ जाए। इससे पता चलता है कि लोग PlayStation के हैंडहेल्ड डिवाइसेस को कितना पसंद करते हैं, स्पेशली PSP जैसे डिवाइसेस को, जो कि अपने टाइम से बहुत आगे था। बाय द वे कुछ नए रूमर्स भी सामने आए हैं कि PSP का एक नया वर्जन डेवलप किया जा रहा है, तो ये हमें आने वाले कुछ सालों के अंदर देखने मिल ही जाएगा। जस्ट इमेजिन आने वाले PSP में हम PS4 के गेम्स खेल पाएं, ये किसी सपने से कम नहीं होगा। फिर एस्ट्रोबॉट जो कि PlayStation एक्सक्लूसिव है, इसका भी एक नया पार्ट रिलीज होने वाला है 2024 में। जेफ ग्रब ने बोला कि सोनी माइनर फर्स्ट पार्टी गेम्स लाने वाले हैं इस साल, और माइनर फर्स्ट पार्टी गेम में किसी गेम का नाम आता है तो वो एस्ट्रोबॉट ही है, क्योंकि ये गेम हमें प्री इंस्टॉल्ड मिलता है PS5 में, वो भी बिल्कुल फ्री। जिन्हें नहीं पता तो इस गेम के सारे लेवल PS5 के हार्डवेयर को शोकेस करते हैं, जैसे कि आप SSD के अंदर जा सकते हो, CPU के अंदर जा सकते हो, फिर डुअल सेंस के कंट्रोलर के भी कुछ मिनी गेम्स हैं इसमें। तो अगर आप PS5 लेते हो तो ये गेम खेलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये गेम 2024 में आएगा, जो कि एक और हिंट हो सकता है कि PS5 Pro 2024 में ही आएगा, क्योंकि एस्ट्रोबॉट का गेम तभी रिलीज किया जाता है जब PlayStation का कोई नया हार्डवेयर रिलीज किया गया हो। फिर बात करते हैं कुछ नए अपकमिंग गेम्स की। तो एक काफी रिलायबल लीकर मिडोरी ने बताया कि 2021 के डीमन स्लेयर हिनाकामी क्रॉनिकल्स गेम का एक सीक्वल डेवलपमेंट में है, और इस बार का हिनाकामी क्रॉनिकल्स 2 काफी बड़ा और बेटर सीक्वल होगा, क्योंकि हमने पहले देखा है जापानीज डेवलपर्स एनिमे गेम्स का सीक्वल पहले से बेटर ही बनाते हैं, और इस बार हमें नए कैरेक्टर्स एंड न्यू गेम मोड्स भी देखने मिलेंगे। एंड लाइसेंस्ड एनिमे गेम्स टिपिकली 2 साल के गैप में रिलीज किए जाते हैं, मेनली कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस की वजह से। तो डीमन स्लेयर का फर्स्ट पार्ट 2021 में आया था, तो अभी ही ये टाइम है सेकंड पार्ट को अनाउंस करने का। प्रिंस ऑफ पर्शिया का भी एक नया गेम डेवलपमेंट में है, जिसे डेवलप कर रहे हैं डेड सेल्स के डेवलपर्स इवल एम्पायर, और इस प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम का नाम होने वाला है द रोग प्रिंस ऑफ पर्शिया, एंड ये एक रोग लाइट गेम होगा। तो जो लोग भी थर्ड पर्सन स्टोरी बेस्ड प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम का वेट कर रहे हैं तो ये शायद उनके लिए नहीं है। फिलहाल तो ये क्लियर नहीं है कि ये गेम कब तक लॉन्च होगा, लेकिन नवंबर 2023 में यूबीसॉफ्ट ने बोला था कि इस गेम पर डेवलपमेंट चल रही है और अभी इसने मेजर माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम इस गेम को आने वाले 1-2 साल के अंदर रिलीज होता हुआ देख पाएंगे। फिर आपको पता होगा साइबरपंक के रिलीज हो जाने के बाद CD प्रोजेक्ट रेड ने बोला था कि वो साइबरपंक को तो फिक्स करेंगे ही, लेकिन साथ ही में वो विचर के नए पार्ट पे भी काम कर रहे हैं, जो कि लोगों को लग रहा था कि एक रीबूट होगा। लेकिन अभी
एक पोर्तुगीज वेबसाइट है शॉकिंग डिटेल्स सामने आई हैं। इस आर्टिकल में बताया गया कि गेम अभी प्री प्रोडक्शन फेज में है और ये CDPR का सबसे एडवांस प्रोजेक्ट होने वाला है एंड गेम 2024 के सेकंड हाफ तक फुल प्रोडक्शन में चला जाएगा। इस आर्टिकल में ही बताया गया कि विचर 4 की स्टोरी गेराल्ट के भी पहले की होगी एंड ये गेम विचर के यूनिवर्स को और भी एक्सपेंड करेगा। विचर 4 3 पार्ट ट्रिलॉजी सीरीज का पहला पार्ट होने वाला है एंड विचर 4 का कोड नेम है पोलारिस, जिसे 403 लोग डेवलप कर रहे हैं। और ना सिर्फ विचर 4 बल्कि 2 और प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट है कोड नेम सीरियस और दूसरा प्रोजेक्ट है फर्स्ट विचर गेम का ही रीमेक, जो कि अभी कंसेप्चुअल फेज में है। फिर एक बहुत ही बुरी न्यूज आ रही है द क्रू गेम की तरफ से। इस गेम को स्टीम से रिमूव कर दिया गया है, जो इसके ऑफिशियल सर्वर्स थे वो भी फाइनली शट डाउन हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस गेम को बाय कर भी लिया था तो भी आप इसे नहीं खेल पाओगे। ये देखकर फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये पैसे बनाने का नया टेक्निक है ताकि लोग क्रू 2 को खेले, ना कि ओरिजिनल क्रू गेम को। एंड द क्रू 2 2018 में रिलीज हुआ था, तो शायद क्रू 3 भी डेवलपमेंट में हो एंड ये भी 1-2 सालों के अंदर आ ही जाए। एंड क्या पैल वर्ल्ड का डाउनफॉल शुरू हो गया है? इस गेम के लॉन्च होते ही इसे सेकंड मोस्ट प्लेड गेम का टाइटल मिल गया विद ओवर 2.1 मिलियन प्लेयर्स। लेकिन सिर्फ 2 महीने के ही बाद इस गेम का प्लेयर बेस बहुत तेजी से डिक्लाइन हो चुका है। लेकिन अब इस गेम की 97% ऑडियंस इसे खेलना छोड़ चुकी है और ये सरप्राइजिंग भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कहना है कि ये कोई लाइव सर्विस गेम तो है नहीं जहां लोगों को डेली लॉगिन करने पे रिवॉर्ड मिलते हो ताकि लोग लॉगिन करते रहे फोमो की वजह से। लेकिन एक चीज अच्छी है कि डिक्लाइन होने के बाद भी डेवलपर पॉकेट पेयर ने बोला है कि वो गेम को एनहांस करते रहेंगे और उन्होंने फुल रोड मैप भी शेयर किया है कि वो कब कौन सा अपडेट लाने वाले। फिर एंड में बात करते हैं कुछ फ्री गेम्स की। तो इस वीक फ्री है द आउटर वर्ल्ड स्पेसर्स चॉइस एडिशन एंड थीफ एंड नेक्स्ट वीक का फ्री गेम है घोस्ट रनर। तो फ्राइडे गेम चेकआउट में आज बस इतना ही। इनमें से अगर आपको कोई भी न्यूज पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए। हैप्पी वीकेंड्स और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।